अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर वेल। तो करते हैं व्लॉग का स्टार्ट यहीं से। तो हमारे कुकर शेरू साहब ने भी अजानें दे दी और अजानें भी हो गई। तो ये मैंने वज़ू करके सॉक्स पहन ली है। आप समझ रहे होंगे सर्दियों आ गई हैं, तो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं अपने दिन की अल्लाह के नाम के साथ। तो बहुत अच्छा दिन गुजरता है। आज का दिन मेरा पूरा टफ गया। आपको बता दूं, जो मैंने अपनी आपको डिनर सेट के बारे में बताया है, तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो काम तो मैं सुबह से कर रही थी डिनर सेट, लेकिन मैंने रात के अंदर अलमारी के अंदर रखा। दिन के अंदर मैं एक सेकंड भी नहीं बैठी। बहुत मैंने काम किया और मैं शदीद किस्म का थक गई। और सैटरडे का दिन था, तो मैं ये भी नोटिस कर रही थी कि सैटरडे नाइट मेरे हस्बैंड पूरी रात क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं ये मुवाजना भी करने की कोशिश कर रही थी कि आदमियों और औरतों की लाइफ में कितना फ़र्क रहता है ना, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो जाए। तो नमाज के बाद बहुत खूबसूरत मौसम था, जिस तरह मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की। हवा चल रही थी, फिर बारिश होने लग गई। तो जी बस फिर हमने स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। ये डिनर सेट मेरा निकला शादी के 9 साल बाद। ठीक है, रीज़न ये बनी कि बर्तनों की कमी हो गई थी, या वैसे मेरा दिल कर रहा था। तो दिल था कि ये मेरी किस्मत में अलमारी ने आना था और डिनर सेट ने लगना ही था। अलबत्ता डिनर सेट खोलने से पहले ये मैंने मेरे बच्चों का सामान भी निकल आया था कबर्ड में से। तो मैंने इनको खेलने के लिए दे दी चीज़ें, ताकि मैं आराम से काम कर सकूं। और ये जूसर ईच एंड एवरीथिंग मैंने निकाल ली। मुझे बहुत शौक़ है चीज़ें खुले दिल से इस्तेमाल करने का। मैं बिल्कुल भी वैसी लड़कियों में से नहीं हूँ मैं कहूँ जी हाँ जी मेरा जहेज़ है, ये ना इस्तेमाल करें। मुझे है कि जब तक ज़िंदा हो ना, तो इस्तेमाल करो। मेहमानों के लिए तो ओब्वियसली करना पड़ता है, अपनी ज़ात के लिए भी इस्तेमाल करो। तो बच्चों को ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरे छोटे छोटे से बच्चे, और ये मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा कैनकी हो जाता है। ये मुझे कह रही थी कि मुझे कोई टॉयज़ नहीं मिला, फिर मैंने इसको भी दिया। तो ये संभाल के, बचपन की यादें हैं, ये सब टॉयज़ ईमान के हैं जो मैंने संभाल के रखे हुए थे, तो फिर मुझे निकाल कर देना ही पड़े। तो बात यूँ है कबर्ड की। डिनर सेट मुझे समझ ही ना आया कि मैंने लगाना किस तरह। ऑब्वियसली सबसे पहले और पेपर्स देखें किस तरह हो चुके हुए हैं। मेरी एक्चुअली सिस्टर ने किया था घर शिफ्टिंग, तो उसने उसके घर में स्पेस ही नहीं थी इतनी कि वो ये कबर्ड रख सके। तो उसने मुझे एज अ गिफ्ट मुझे दे दी। उसने कहा मैं रेंट आउट पर जाती हूँ, तो वो ख़राब शराब होगी तो तुम ले लो। तो मैंने कहा शायद ये डिनर सेट की दुआएं थी। उसने कहा मैं पता नहीं कब निकलूँगा, बाकी तो सब बर्तन लग गए, बस एक मैं ही बेचारा ऊपर रह गया हूँ। ये कबर्ड में बहुत अरसे से पड़ा रहा है, ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने निकाला है। तो बच्चों ने मुझे इतना तंग किया, वो एक्साइटेड भी थे, ये क्या इतना ज़्यादा सामान कहाँ से निकल आया। तो बस आप लोग बताएं, आप लोगों ने अपने डायरेक्ट बर्तन यूज़ कर लिया या अलमारियों में स्टोर किए रखे, या आप लोगों की भी कुछ, हर इंसान की डिफरेंट नेचर होती है। कुछ इंसान होते हैं यार हमारे जहेज़ के बर्तन है, इसको हमने संभाल कर ही रखना है, इसको तो हमने टूटने भी नहीं देना है। तो लेकिन मैं इस तरह की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे है कि इंसान को चीज़ें इस्तेमाल करनी, जब तक सांस से इस्तेमाल करो। तो ये मैंने डिनर सेट रख लिया था। मेरा कोई ये एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन की है सारी कबर्ड की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मुझे इतना शौक़ हुआ, मुझे बर्तन कम लगे, मैं किचन में से जाकर जो मेरे और एक्स्ट्रा बर्तन थे ना, यकीन करें मैं जाकर निकाल कर ले आई। मेरे बच्चे, मामा आपको आज हो क्या गया है। मैं शेल्फ़ के ऊपर चढ़ के बर्तन निकाल कर किचन की शेल्फ साफ़ करके मैं लिटरली इतना थक गई थी, क्योंकि इधर इससे पहले जो सा सामान था वो भी मैंने किचन में शिफ्ट करना था। ऑब्वियसली सारा दिन बिजी रहा। और ये जो सा बाउल है, सिर्फ पूरे मेरी क्रॉकरी में से सिर्फ ये मेरी पसंद का है, बाकी सब चीज़ें कोई मेरी पसंद की नहीं है। ये सब मेरी मामा की, मेरी सिस्टर की पसंद की है। अदरवाइज़ इसमें ये सिर्फ एक चुन्नू मुन्नू सब, ये जो सा मैंने आपको चॉकलेट दिखाया था बाउल, यही है। और ये मिनट बाद मुझे फातिमा को कुछ ना कुछ देना पड़ता था, तो वो हर चीज़ गिरा देती थी। उसने ये चने भी गिरा दिए थे जो मेरी बच्ची उठा रही थी। फिर मैं उसको बीच के अंदर ये डेमो कर देती थी। तो इसका बेटा ये देखो, से खेलो, बर्तन छोड़ दो, बर्तन छोड़ दो। फिर ये मैं देख रही थी इतने स्पून्स हैं मेरे पास। उफ तौबा, मैं कहती हूँ मैं बांटू भी तो ख़त्म ना हो, इतने ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने जो एक्स्ट्रा थे उनको मैंने लैदा किया, जो यूज़ के अंदर थे उनको मैंने लैदा किया। तो मैंने कहा कि इनके लिए ना एक बॉक्स होना चाहिए। और ये मैं आप लोगों को गाइडलाइन देना चाहती हूँ, निशान उस चीज़ के हैं कि मैंने रबड़ बैंड से ना स्पून्स को बांधा था। तो गर्मी की वजह से ऊपर कबर्ड में पड़े हुए थे, तो वो उसके ऊपर पक्के
मेल्ट हो चुके थे। तो ये मैं नाइफ्स भी ले आई थी केक कटिंग के लिए, फ्रूट्स कटिंग के लिए। तो मैंने एक बात नोटिस किया, अगर आपकी फैमिली बड़ी हो ना तो कटलरी सेट के अलावा ये इस तरह का कोई बॉक्स होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आप अपने सारे स्पून्स रख सकें और बहुत आपको ईजी रहेगी जब भी कोई गेस्ट आए आराम से स्पून्स निकालें। क्योंकि हम देसी फैमिलियाँ हमेशा जस्ट ईजी कंफर्ट में रहना चाहिए, बिकॉज हम माएँ हैं, घर के और भी बहुत सी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या इतने वो करें, वो नौकर चाकर जिनके घरों में होना जब तो इंसान करता है वो अच्छा भी लगता है। तो ये चीज़ें मैंने साइड पर निकाल दी थी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, दिन के अंदर पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने झाड़ू लगाया। फिर मैं थक के हार के मेडिसिन खाई, क्योंकि मेरी टांगों में शदीद पेन हो रहा था। इधर से किचन जाओ, किचन से कमरे में आओ, क्योंकि डिस्टेंस है मेरे रूम और मेरे किचन में ना काफ़ी डिस्टेंस है। और उसके बाद जब मैंने सारे काम कर लिए तो फातिमा साहिबा फिर से खलारा डालने बैठ गई। मैंने कहा फातिमा बस कर दो, खुदा का वास्ता है बस कर दो तुम्हें। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई मज़ेदार सी, ये ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, ऑलवेज़ मैं यही खाती हूँ चाय के साथ। ये ब्लू वाला कप मेरा है। और ये फातिमा सो गई थी, मैंने कहा प्लीज़ तुम सोई रहो, क्योंकि इसकी नींद भी बहुत थोड़ी सी है, ये उठ जाती है जल्दी से। तो मैंने कहा ये बस सोई रहे। फिर भी मेरे लेग्स में इतना पेन हो रहा था कि मैंने सॉक्स बड़े वाली पहन ली। फिर मेरी ये छोटी सी बेटी है क्यूट सी, इसने मेरे पाँव दबाए तो मेरी सारी थकन उतर गई। मामा मैं आपको दबाती हूँ। और जब इसे पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो साथ ही ये पोजेस देने लग गई। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब